हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हो द कॉस्मोस। आज मैं कुछ ऐसा फैक्ट्स लाया हूं जिन्हें सुन के आप कहेंगे मैं नहीं मानता। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। क्या आपको पता है कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा माउंटेन कहाँ पर है और कौन सा है? आप जो अभी अपने स्क्रीन पे देख रहे हो वही है हमारा सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा माउंटेन, और इस माउंटेन का नाम है द ओलंपस मॉन्स, और ये माउंटेन मार्स में है। इस माउंटेन का हाइट है 22 किलोमीटर्स और ये एक वॉल्केनिक माउंटेन है। अगर कंपैरिजन के लिए बोलूँगा आपको तो हमारे अर्थ में जो सबसे ऊंचा माउंटेन है वह है माउंट एवरेस्ट, जिसका हाइट है 8.8 किलोमीटर्स। आप अपने स्क्रीन पे एक पिक्चर देख पा रहे होंगे, वहाँ पर आपको एक आइडिया मिलेगा कि ओलंपस मॉन्स कितना ऊंचा है कंपेयर टू हमारा माउंट एवरेस्ट। अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे दुनिया का सबसे फास्टेस्ट मैनमेड ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो वह है पार्कर सोलर प्रोब। ये जो प्रोब है इसको नासा ने भेजा था सन के तरफ सन को स्टडी करने के लिए। इस प्रोब का स्पीड है लगभग 3,43,000 किलोमीटर्स पर आवर, और इसका स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये प्रोब धीरे धीरे सन के नज़दीक जा रहा है, और ये प्रोब सन के जितना नज़दीक जाएगा इसका स्पीड और भी इंक्रीज होगा। अगर हम इस स्पीड को धरती का चक्कर लगाने के लिए यूज़ करें तो इससे धरती को लगभग 130 सेकेंड्स यानी 2 मिनट 10 सेकेंड के अंदर एक बार चक्कर लगा लेगा। अभी आप जो अपने स्क्रीन पे देख रहे हो वो एक पेन है जिसका नाम फुल्गर नक्टुरस है, और इसको बनाया था तिबाल्डी ने, जो कि एक फेमस इटालियन पेन मेकर है। क्या आप गेस कर पाओगे इस पेन की कीमत क्या है? इस पेन की कीमत है $8 मिलियन। जी हाँ, $8 मिलियन। अगर मैं इस पेन को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करूँ तो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होगे कि इस पेन की कीमत क्या है इंडियन रुपीस में। इस पेन को सजाया गया है 945 ब्लैक डायमंड्स एंड 123 रूबी से। अभी जो मैं आपको बोलने वाला हूँ उसका बिलीव नहीं करोगे। आपको लग रहा होगा कि आप अपने फ़ोन को पकड़े हुए हो, या फिर आप बैठे हो अपने चेयर पे, या फिर अपने बेड पे। लेकिन सच बात यह है कि आप कभी भी कोई भी चीज़ को पकड़ ही नहीं सकते। जी हाँ, आप कभी भी कोई भी चीज़ को पकड़ नहीं सकते, ये इम्पॉसिबल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दुनिया में हर एक चीज़ एटम से बना है, और आपको पता है कि आपका फ़ोन, आप खुद एक एटम से बने हो, और एटम्स के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या होता है कि आपके फ़ोन में जो इलेक्ट्रॉन्स है और मेरे हाथ में जो इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसका मतलब यह है कि दोनों एक दूसरे को धक्का मारते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि फ़ोन के बीच और हमारे बीच एक गैप रह जाता है छोटा सा, जो कि आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन आप फील करते हो कि आपने कुछ पकड़ा हुआ है। आप जब तारों को देख रहे होते हो रात को, तो आपको क्या लगता है? आप उस तारों का प्रेजेंट को देख रहे हो, या पास्ट को, या फ्यूचर को? मेरा ये क्वेश्चन बहुत अजीब लग सकता है आपको, लेकिन ये फैक्ट इसी के ऊपर है। जब आप रात को तारों को देखते हो तो आप एक्चुअली तारों का प्रेजेंट को नहीं, आप पास्ट को देख रहे होते हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम जो भी चीज़ देखते हैं उसको हम देख पाते हैं क्योंकि लाइट उससे रिफ्लेक्ट करके हमारे आँखों की तरफ आ रहा है। तो अगर ये लाइट अगर धीरे धीरे हमारे आँखों की तरफ आ रहा है तो हम उस ऑब्जेक्ट का प्रेजेंट को नहीं, हम उसका पास्ट को देखेंगे हम। ठीक इसी तरह उस लाइट को भी उस तारे से पृथ्वी तक आने के लिए समय लगेगा, और इसी समय लगने के कारण हम उस तारा का प्रेजेंट को नहीं बल्कि पास्ट को देखते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं, तो सपोज एक तारा 1000 लाइट ईयर्स दूर है, तो लाइट को 1000 लाइट दूर उस तारे से आने के लिए 1000 ईयर्स लगेंगे। तो इसका मतलब यह है कि जब आप उस तारे को देखोगे तो आपको वो तारा प्रेजेंट नहीं बल्कि 1000 ईयर्स पुराना वाला पिक्चर आपको मिलेगा उस तारे का।